प्रेम से कहोगे तो व्यक्ति जान देने को भी तैयार है, तो वहीं यदि आप उसे क्रोध में कहोगे तो वो आपको और क्रोध दिखाएगा। तो प्रेम की भाषा हर व्यक्ति समझता है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो इस तरह से विदुरानी जो है वो श्री कृष्ण को भोजन करवाती है। अब इसके बाद जैसा कि सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध होता है, जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध है, जिसमें पांडव जीतते हैं, कौरव हारते हैं। कौरवों की मृत्यु हो चुकी है। अब भगवान सोचते हैं पांडवों को साम्राज्य मिल गया है, मेरा भी मेरे धाम जाने का समय निकट आ चुका है। तो श्री कृष्ण सोचते हैं क्यों ना एक बार में सबसे मिलता हुआ चलूं। तो भगवान एक अंतिम बार सबसे मिल रहे हैं। तब भगवान मिलने जाते हैं गांधारी जी से। अब गांधारी जी कौन? कौरवों की माता। तो भगवान मिलने गए हैं गांधारी जी से। अब महाराज गांधारी जी जो है वो दुखों के सागरों में डूबी, क्योंकि देखिए यदि आपके बच्चों को चोट लग जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, तब आप इतने परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। सोचिए वहां पर तो उनके 100 पुत्रों का वध हुआ है, क्या स्थिति होगी, क्या बीत रही होगी। तो श्री कृष्ण जाते हैं गांधारी जी से मिलने, कहते हैं मैं कृष्ण अपने धाम को जाने वाला हूं, तो सोचा एक अंतिम बार आपसे भी मिलता चलूं। गांधारी जी कहती है कि कन्हैया तुम चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन तुमने वो युद्ध होने दिया। चलो हुआ तो वो भी ठीक, तुम चाहते तो एक बार हमारी तरफ आकर खड़े हो जाते, लेकिन तुमने साथ दिया उन पांडवों को, तुमने मेरे कुल का विनाश कर दिया। जिस तरह से तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि उसी तरह से तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। भगवान कहते बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो यही चाहता था कि मेरे कुल का विनाश हो जाए, क्योंकि भगवान के कुल के जो लोग हैं वो बड़े घमंड में हैं। तुम तो भगवान के कुल के हैं, जो मन में आए वो करो। तो वो गलत काम भी कर रहे हैं तो भी कोई नहीं रोक रहा। भगवान कहते हैं आपका ये श्राप मेरी सहायता करेगा। अब कुछ समय बाद भगवान के वंश के जो पौत्र हैं वो सभी खेल रहे हैं। अब नजर पड़ती है कि सामने कुछ साधु संत खड़े हैं। अब साधु संत आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो पौत्र सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा उपहास किया जाए, मजाक किया जाए। तो उन पौत्र में से एक पौत्र ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया है और पहुंचते हैं ऋषि मुनियों के पास। कहते हैं बताइए इस गर्भ में पुत्र है या पुत्री। अब साधु संतों को बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन देखा कि ये तो भगवान के वंश के हैं, तो उन्हें वो श्राप नहीं दे रहे हैं। अब ये दृश्य श्री कृष्ण देख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे कुल का विनाश हो जाए। तो योग माया से कहते हैं कि जाओ जाकर के ऋषियों के मस्तक पर बैठो, जिससे मैं उन्हें ऐसा कह सकूं कि वो श्राप दे ताकि हमारे कुल का विनाश हो। तब महाराज योग माया जाती है, साधु संतों के मस्तक पर बैठती है। तब ऋषि मुनि क्रोध में आकर के श्राप देते हैं, कहते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का वेश तुमने धारण किया है, जब इसको हटाओगे तो इसमें से लोहे का एक मूसल निकलेगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अब जैसे ही सुना तो सब घबरा गए, दौड़े दौड़े जाते हैं। वेश हटाया तो सच में उसमें से एक लोहे का मूसल निकलता है। अब उस मूसल को लेकर के गए हैं उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी कहते हैं बात कृष्ण तक नहीं पहुंचना चाहिए, बात तुम तक और मुझ तक ही है, ये मुझे दो और तुम लोग जाओ। तो वो जो लोहे का मूसल है अब वो ले लिया है उग्रसेन जी ने। अब महाराज नदी के किनारे बैठ करके उस लोहे की मूसल को घिस रहे हैं, घिसते जा रहे, घिसते जा रहे। जब वो जो मूसल है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, तब सोचते हैं कि अब ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, तो उस मूसल को नदी में फेंक दिया है। तब एक मछली आती है, आकर के उसको ग्रहण कर लेती है। अब इसके बाद श्राप का असर होता है, भगवान के वंश में जितने भी पौत्र हैं वो सभी मदिरा पान करने लगे हैं। एक दिन इतना ज्यादा मदिरा पान कर लिया है कि आपस में ही युद्ध करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। सारे कुल का विनाश हो गया। जैसे ये दृश्य बलदाऊ देखते हैं, जाते हैं, जाकर के योग को ध्यान करते हैं और वैराग्य को प्राप्त करते हैं, सीधे मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण का भी धाम जाने का समय आ चुका है। तब भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब उसके पत्ते गिर रहे हैं, तो इतने ज्यादा पत्ते गिर चुके हैं कि जो श्री कृष्ण है वो पत्तों में पूरी तरह से ढक चुके हैं। केवल उनके पैर में एक मणि लगी हुई थी, वो मणि दिख रही है।
तब महाराज एक मछली पकड़ने वाला जाता है। अब उसने उस ही मछली को पकड़ा है जिसने उस मूसल को ग्रहण किया है। तो जब वो उस मछली को काटता है तो उसमें से वो लोहे का मूसल निकलता है। तो उसे बड़ा आकर्षक लगा है। उसने अपने तीर के आगे लगा लिया है उसे। जब वापस लौट रहा था तब वो देखता है कि पत्तों के बीच में कुछ चमक रहा है। अब उसको लगता है कि मानो ये हिरण की आंख है, क्योंकि हिरण की आंख भी चमकती है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका शिकार करूं। अब देखिए वही तीर निकला है जिसके आगे वो मूसल लगा है। तीर सीधे वो चलाते हैं उस चमकती हुई वस्तु पर। महाराज जैसे तीर चला तो भगवान के पैर में जाकर के तीर लगता है। सारे पत्ते हट गए। अब देखा कि ये क्या, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के ऊपर तीर चला दिया। महाराज वो मछली पकड़ने वाला बहुत घबरा चुका है, बार बार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, गलती से हो गया। भगवान कहते हैं शांत हो जाओ, सब कुछ मेरी इच्छानुसार हो रहा है। मेरा एक अंतिम ऋण रह गया था चुकाना कि पूर्व जन्म में मैंने बाली के ऊपर चट्टान के पीछे से खड़े होकर के वार किया था, तो आप उनके पुत्र अंगद हो, तो मेरा अंतिम ऋण मैंने चुका दिया है। अब महाराज भगवान कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी 3 परिक्रमा कीजिए और फिर से स्वर्ग को जाइए। तब अंगद भगवान की 3 परिक्रमा करते हैं और उसके बाद स्वर्ग को वापस चले गए। अब भगवान का धाम जाने का समय आ चुका है। सारे देवी देवता आते हैं, आकर के प्रार्थना करते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। तो महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि ये सुनाई मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यदि आपको कोई भय है अभी भी मृत्यु से तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अमर कर दूंगा। कहते नहीं, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब तो यही चाहता हूं कि मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए हैं। अब हमने श्रवण किया था कि परीक्षित जी को श्राप मिला था कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग आकर के उनको डस लेगा। अब वो समय भी आ चुका है। तब राजा परीक्षित जी से मिलने के लिए कई सारे साधु संत राजा महाराजा पधारते हैं। तो अब भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो एक फल की टोकरी में तक्षक नाग छुप करके बैठे हैं। अब कहा जाता है कि राजा परीक्षित जी ने उस तक्षक नाग को पहले ही देख लिया था। नेत्र बंद कर लेते हैं। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तब तक्षक नाग आकर के उनको डसते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव मुनि महाराज की। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है उस व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए जब आप कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, तो भूल चूक में कोई ना कोई गलतियां सबसे होती हैं। कहा जाता है कि यदि आप सच्चे मन से 3 बार श्री हरे नमः का जाप कर लेते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो सभी पूरे मन के साथ हाथ ऊपर करके 3 बार जाप करेंगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, हरे नमः। तो मन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के प्रेम की, विश्वास की इतनी सारी कथाएं हैं। यदि हम जीवन भर भी करते रहें तो जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होगी। और देखिए भगवान की कथा सुनने का फल कैसा है। जैसे मान लीजिए आपके एक हाथ में 20,000 रुपए का चेक है और दूसरे हाथ में 20,000 रुपए कैश है। अब जो चेक है आप उसका प्रयोग तुरंत नहीं कर सकते, आपको बैंक जाना पड़ेगा। अब कभी हॉलीडे हो जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ समस्या हो जाती है, तो आप उसका प्रयोग तुरंत नहीं कर सकते। लेकिन जो कैश है जब मन हुआ तब प्रयोग कर लो। तो ऐसे भगवान की कथा सुनने का फल है जो तुरंत मिलता है, और बाकी पुण्यों का फल जो है वो चेक के समान है, मिलेगा जरूर लेकिन कुछ समय बाद।